नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है मंगल देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल महाराज राशि बदल रहे हैं। कब बदल रहे हैं? 21 जून 2026 को। और कहां पे आके विराजमान हो जाएंगे? वो आपके छठे भाव में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि वृषभ में, टॉरस में। मंगल बहुत ही चीजों का कारकत्व तो अपने पास समेट कर चलते हैं। भाई बहन, रियल एस्टेट, लॉजिकल रीजनिंग, कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, वाहन के भी एक कारक हैं। लॉजिकल रीजनिंग, मसल पावर, मसल मेमोरी, रिकवरी पावर, बॉडी की रिकवरी पावर कितनी है, बॉडी में फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी है, वो कहीं ना कहीं मंगल से देखा जाता है। और भी कुछ फैक्टर्स होते ही हैं। मंगल की दो राशियां हैं, तो आपके दो भावों के स्वामी हैं, वो आपके पंचमेश भी हैं और आपके 12वें घर के स्वामी भी हैं। मंगल की 3 दृष्टियां भी हैं। तो मंगल की एक दृष्टि से वो केतु को देखेंगे, एक दृष्टि से 12वें घर को देखेंगे और एक दृष्टि से लग्न को, केतु के साथ साथ नवम भाव को भी देखेंगे। तो क्योंकि वो नवम और केतु को देख रहे हैं, तो केतु का प्रभाव जो होगा मंगल के साथ मिलकर उसका इंपैक्ट पड़ेगा। और यहां से शनि जो है वो मंगल को देख रहे हैं, तो इसका भी कुछ इंपैक्ट पड़ेगा। तो हम इस वीडियो में यही विवेचना करेंगे कि मंगल देवता का जो गोचर है ये जीवन पर क्या प्रभाव लेकर आएगा। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपकी धनु है, दोनों ही देख सकते हैं, जहां से सूट और रिलेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं। मंगल आपके छठे घर में आ जाएंगे। छठा भाव मंगल का एक बहुत अच्छा स्थान माना जाता है और वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग योग बन गया। ये शत्रुहंता योग भी है और विपरीत राजयोग मंगल का गोचर में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो मेरे हिसाब से ये जो मंगल का गोचर है एट मैनी लेवल्स आपको बहुत हेल्प कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि विपरीत राज्यों की, और ये अर्थ त्रिकोण है, उपचय भाव है। मंगल वेग है, मंगल की ऊर्जा है, इंटेंसिटी है। और छठा भाव ऑब्स्टिकल्स का है। तो पहला तो आपके कई जो काम अटक रहे थे ना, वो एकदम बनना शुरू हो जाएंगे, एकदम गति मिलेगी, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण है, करियर से त्रिकोण भाव है। तो स्पेशली कार्य क्षेत्र में भाई आपका काम अच्छा नहीं हो रहा, आपका परफॉर्मेंस खराब हो गया, टेक्निकलिटीज में दिक्कत आ रही है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और क्योंकि ये उपचय भाव भी है, तो जीवन में भी कहीं गाड़ी रुक गई थी 3, 6, 10, 11, तो इन भावों में मंगल का आना यानी कि जीवन की गाड़ी को गति प्रदान होती है। तो कई आपके काम जो बहुत पेंडिंग थे ना, वो यहाँ पे पूरा होना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही विशेष लाभपूर्ण स्थिति आपके लिए बनती हुई दिख रही है। मंगल आपके विपरीत राजयोग जब छठे घर में बना रहे हैं, तो इवन कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन आ रही थी, जैसे मैंने शुरू में कहा था रिकवरी के कारक है। लेट्स से आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है जिसका जो रिकवर नहीं हो पा रही, इवन क्योंकि 12वां घर इन्वॉल्व है, तो अगर इवन डायग्नोसिस में प्रॉब्लम आ रही है, दोनों ही एरियाज में आपको लाभ मिलेगा। शत्रुहंता योग बन रहा है, यानी कि अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे। अब शत्रुहंता मतलब ये नहीं कि कुछ उठा के मार देना अपने शत्रु को, वो आजकल नहीं चलता, पर आजकल के शत्रु ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि पास ही होते हैं। कार्य क्षेत्र हो, स्पेशली क्योंकि छठा भाव है, तो कार्य क्षेत्र में जितने भी आपके शत्रु हैं आप उन पर हावी हो। लेकिन एक प्रॉब्लम अवश्य होती है, छठे घर के मंगल जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, मामा, चाचा, ताऊ, जो इस प्रकार के थोड़े से दूर वाले होते हैं ना, उनके कारण बाधाएं आती है, उनके कारण प्रॉब्लम आती है। तो थोड़ा उनसे बच के रहेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन ये देखा जाए कि छठे घर के मंगल अगर बात करें तो अपने शत्रुओं को परास्त करने के लिए बहुत अच्छे हैं। और
इवन कंपटीशन में सफलता के लिए, अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई कंपटीशन है, कोई इंटरव्यू है, उन चीज़ों में आपको बहुत सफलता, बहुत लाभ मिलने वाला है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। मंगल यहाँ पे शनि से दृष्ट होंगे, और शनि जो है वो आपके धनेश है, और मंगल जो है वो आपके लक्ष्मी भाव के स्वामी है, और मंगल 12वें घर के स्वामी में है। तो एमएनसी आदि में काम करते हैं, लाभ मिलेगा। और क्योंकि शनि मंगल इज कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, तो कुछ इंसेंटिव्स भी मिल सकते हैं कार्य क्षेत्र में। और अगर आप अपने अर्थ को यानी कि पैसे को बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं, बदलाव लाने के मौके भी आपको मिल सकते हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह का भी अवसर, क्योंकि दूसरा घर और मंगल और शनि का इन्वॉल्वमेंट है, तो कुछ इन्वेस्टमेंट आदि के ऑप्शन भी आपको मिल सकते हैं। तो ये सारी अच्छी चीजें हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो मंगल जो है वो शनि से दृष्ट है, और शनि चौथे घर में है। तो ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट यानी कि घर में थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। स्पेशली जो लोग मैरिड हैं उनको इन लॉज के कारण बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छा है। मंगल आपके 12वें घर के स्वामी हैं, और क्योंकि वो 12वें घर को ही देख रहे हैं, तो विदेश के काम, विदेश की यात्राएं हो, विदेश के काम हो, वो आपके बहुत आराम से पूर्ण हो सकते हैं। और ये जो मैंने हेल्थ और डायग्नोसिस की बात करी थी उसमें भी परिपूर्ण होता है। मंगल का एक प्रभाव केतु पर और नवम भाव पर है। अब ये पिताजी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आप अपने फादर की सेहत का इस टाइम पे ध्यान दीजिए, क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है अगर ऑलरेडी कोई इनको इश्यूज हैं। और नवम में केतु ऑलरेडी है और मंगल का प्रभाव है, ये बॉसेस से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सडनली आप देखेंगे आपके बॉसेस आपके विरुद्ध ही हो गए, बल्कि दुश्मन बन गए आपके। तो इस चीज पर ध्यान देंगे तो अच्छा है। लेकिन नवम भाव और केतु और 12वें घर के स्वामी मंगल, तो ये किसी धार्मिक स्थल पर जाने का योग भी बहुत सडनली आपका बन सकता है। लेकिन बॉसेस से थोड़ा सा संभल कर रहेंगे तो अच्छा है, मैनेजमेंट से भी थोड़ा संभल कर रहेंगे तो अच्छा है। मंगल का एक प्रभाव 12वें घर पर तो हमने चर्चा कर ली। मंगल नवम और 12वें को इन्वॉल्व कर रहे हैं, यानी कि कुछ धार्मिक अनुष्ठान, कुछ धार्मिक चीजें करने का मौका, धार्मिक जगहों पर जाने का मौका मिलेगा। अब मंगल का प्रभाव लग्न पर, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि मंगल देखिए 12वें घर को भी कनेक्ट कर रहे हैं, छठे घर को तो कर ही रहे हैं, ऊपर से केतु भी लग्न को देख रहे हैं, शनि भी लग्न को देख रहे हैं। शनि मार्गेश है, ये सर्जरीज का योग बन रहा है, इंजरीज का योग बन रहा है। थोड़ा अटेंटिव रहें। सबके लिए तो नहीं होगा, लेकिन लेट्स से कि आपकी मंगल की, केतु की, बुध की किसी वक्री ग्रह की दशा प्रतंत्र चल रही है, तो उनके लिए बहुत अटेंटिव रहने का टाइम है, क्योंकि इंजरीज का योग बहुत होगा। अब यहाँ पे एक चीज है कि मंगल और केतु लगने को देख रहे हैं, दोनों ही अग्नि तत्व हैं, तो एग्रेशन बहुत रहेगा। धनु वाले थोड़े एग्रेसिव होते हैं, पर यहाँ पे एग्रेशन बहुत ज्यादा दिख रहा है। और क्योंकि शनि और केतु का प्रभाव भी है, तो यहाँ पे जब एग्रेशन आता है तो संबंध खराब होते हैं। तो अपनी रिलेशंस को लेकर बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ संबंधों में प्रॉब्लम्स आ सकती है। अदरवाइज देखा जाए ये समय बदलाव करने के लिए, और जो मैंने कुछ अच्छी चीजें बोली है उनके लिए बहुत श्रेष्ठ है। गुस्से पर आपको नियंत्रण बहुत रखना पड़ेगा। ओवरऑल सप्तम भाव, लग्न भाव सप्तम से सप्तम है, तो बिजनेस में चेंजेस का मौका और कार्य क्षेत्र में थोड़ा बहुत रिकॉग्निशन आपको मिल सकता है। अगर हम सेहत की बात करें तो एसिडिटी बहुत रहेगी, गॉल ब्लैडर, पेट से जुड़े रोग बहुत रहेंगे, पैरों के रोग, हल्की फुल्की इंजरी, आईज की प्रॉब्लम, और इवन आपको ब्रीदिंग इश्यूज थोड़े से हो सकते हैं। तो इन एरियाज पर ध्यान दें। मिश्रित प्रकार का दिख रहा है मंगल का गोचर। कुछ उपाय की बात हम कर लेते हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको एक पूड़ी लेनी है, उस पर थोड़ी सी खीर रखनी है, कुछ मिश्री के दाने, सफेद तिल, केसर के दाने। पहले एक 4 मुखी तिल के तेल का दिया जलाइए, उसमें पीली सरसों, काली सरसों डालिए, प्रज्वलित करके महाबली बजरंग बली को अर्पण करें। भोग लगाएं जो मैंने बताया, आरती करें कपूर सहित। आरती हमेशा कपूर के साथ ही होनी चाहिए, और या फिर कहिए आरती में कपूर का उपयोग अवश्य होना चाहिए। और कपूर के ऊपर कुछ इलायची और कुछ लौंग के दाने डालिएगा, और ये आरती करने के बाद बजरंग बाण का एक बार पाठ कीजिएगा। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।